वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। सब कुछ बढ़िया। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ा था काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में। हम लोगों ने क्या किया था, काइनेमेटिक इक्वेशन को कैलकुलस मेथड से प्रूफ किया था बच्चों, राइट। अब आइए हम उसको इक्वेशंस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन लेने जा रहे हैं बच्चों, है ना। और मेरे साथ साथ आपको भी बहुत मजा आने वाला है बच्चों, राइट। आइए हम इसको देखते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं बच्चों। एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि अ बॉडी starts moving with velocity u, with velocity u, with uniform acceleration, with uniform acceleration, with uniform acceleration, and its velocity becomes, and its velocity becomes v in time t. Find the total distance, find the total distance traveled by the body. ओके बच्चों, अभी स्टार्टिंग में हम क्या है, कुछ हम लोग क्या करते हैं, बेसिक क्वेश्चन लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके और भी ज्यादा क्लियर हो। फिर हम क्या करेंगे, जेई और नीट्स के प्रॉब्लम्स को लेंगे, राइट बच्चों। चलिए, अगर इसके ऑप्शंस में आपका दिया होता, इसका ऑप्शन में दिया होता हमारा u प्लस v इंटू टी, दूसरा ऑप्शन दिया होता u प्लस v बाई टू इंटू टी, तीसरा ऑप्शन दिया होता u टू u प्लस v टी, एंड चौथा ऑप्शन दिया होता टू u प्लस v बाई टी। ओके बच्चों, है ना। तो एक चीज मैं आपसे डिस्कस कर लूं, है ना, वो क्या कि when a body starts moving, when a body starts from rest, अगर कोई भी बॉडी स्टार्ट कर रहा है क्या हमारा रेस्ट से, फ्रॉम रेस्ट, उस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है हमारा, क्या लेते हैं हम, जीरो लेते हैं, है ना। यानी व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन यू विल टेक द इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा, जीरो, है ना। एंड व्हेन बॉडी एक्सेलरेटेड, व्हेन बॉडी एक्सेलरेटेड तो ए क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव, है ना, या ए क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। दूसरा क्वेश्चन में ये चीज आता है, व्हेन यू अप्लाई ब्रेक्स, व्हेन यू अप्लाई ब्रेक्स, है ना बच्चों। तो यहां पे एक्सेलरेशन होता है कि हमारा नेगेटिव, जिसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, रिटार्डेशन, है ना। when final velocity becomes when after traveling some time the body becomes in rest, है ना, after traveling some time body becomes rest, तो इस केस में क्या क्या होता है हमारा, फाइनल वेलोसिटी जीरो।
यही सब चीजें हम लोग क्वेश्चन करते वक्त लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो हम लोग ओरिजिनली क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है कि एक बॉडी है जो, एक लाइन हम खींच देते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींच देते हैं और क्या क्या दिया हुआ उस चीज को हम लिख लेते हैं, है ना। तो व्हाट इज सेज कि एक बॉडी है जो मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हमारा u है, और सम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है जो कि हमको मालूम नहीं है बच्चों। कह रहा है कि आफ्टर टाइम t, यानी t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, हमारा v हो जा रहा है बच्चों, राइट। तो आप जानते हैं यहां पे आपको निकालना क्या रहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इन दैट केस हमारा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है बच्चों, उस चीज को निकालना है, राइट। तो आपके पास डिस्टेंस का जो दो फॉर्मूला होता है, एक होता है क्या हमारा x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दूसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। यानी इन दोनों ही केसेस में आपको एक्सेलरेशन नोन नहीं है ना। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। नोन क्या है, u है, v है, a भी अननोन है और x निकालना ही है, t गिवन है। तो आपको पहला काइनेमेटिक इक्वेशन आपको मालूम है, वो क्या होता है हमारा v इज इक्वल टू u प्लस at। नाउ दिस इंप्लाइज v माइनस u इज इक्वल टू at। v माइनस u इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा at, यानी a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। अब अगर हम इस इक्वेशन को हम लोग लेते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन के, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारा u स्क्वायर प्लस 2ax। नाउ दिस इंप्लाइज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 2ax। ओके बच्चों, अब आप ये देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं v माइनस u, या तो a की वैल्यू यहां पुट कर दें, है ना, और नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं v माइनस यू, v प्लस u इज इक्वल टू व्हाट 2ax, और v माइनस यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारा at। यानी नाउ दिस इंप्लाइज, यहां पे at पुट कर दीजिए, तो ये क्या बचा v प्लस u 2ax, x a दोनों तरफ है खत्म, यानी फाइनली x इज इक्वल टू क्या आ गया u प्लस v बाई 2 इंटू टी, यानी डिस्टेंस निकल करके आ गया। ओके बच्चों, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। और एक तरह से ये फोर्थ काइनेमेटिक इक्वेशन के तौर पे भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चों। if it is given the body is moving with uniform acceleration and the initial velocity is given and the final velocity is given and the time is given, then you can find the distance directly by using u plus v by 2 into t बच्चों। ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, अब इसी चीज को, है ना बच्चों, थोड़ा और क्लियर कर ले हम लोग। अगर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो ग्राफ के जरिए बड़ा आसानी से बन जाता है ना, then you will apply the graph, you can find easily। जैसे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। इन वेलोसिटी टाइम एक्सिस, ये हम ले रहे हैं किस चीज के लिए, वेलोसिटी के लिए, और ये ले रहे हैं हम किस चीज के लिए, टाइम के लिए। ओके बच्चों, इन वेलोसिटी टाइम एक्सिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या देता है हमारा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। तो ये बॉडी जो है, टाइम अगर 0 है तो बॉडी स्टार्ट कर रहा है क्या हमारा, u वेलोसिटी से। ऑब्वियसली यहां पे जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा हमारा, स्ट्रेट लाइन। यानी t टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t, बॉडी हमारा कहां पे पहुंच रहा है, ये v वेलोसिटी पे। ओके, ये चीज दिया हुआ है बच्चों, राइट।
तो आपको मालूम है कि डिस्टेंस x इज इक्वल टू क्या होता है हमारा एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ बच्चों। अब देखिए इसका एरिया निकल जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक तरह से ट्रेपेजियम शेप है बच्चों, तो क्या हो गया हमारा u प्लस v बाई 2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही चीज था हमारा, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया u प्लस v बाई 2 इंटू t। ओके बच्चों, निकल करके आ गया एक लाइन। ओके बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with uniform acceleration, with uniform acceleration, with uniform acceleration alpha for time t1, for time t1, then moves with uniform velocity, then moves with uniform velocity, then moves with uniform velocity for time t2, for time t2. Find the total distance traveled, find the total distance traveled by the body, traveled by the body. ओके बच्चों, है ना। एक ऑप्शन हम ले लेते हैं अल्फा t1 प्लस t2 बाई 2, दूसरा हम ले लेते हैं 2 अल्फा t1 प्लस t2 बाई 2, तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं बच्चों, है ना, वो ले लेते हैं अल्फा t1 प्लस अल्फा t1 प्लस t2 बाई 2। ओके बच्चों, दीज आर द ऑप्शंस गिवन, है ना। तो मैंने क्या किया कि एक लाइन हम खींचते हैं, है ना, और जो जो चीज हमारा दिया हुआ उस चीज को हम लोग एज्यूम करते हैं। एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, राइट बच्चों। कह रहे हैं बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मैं पहले ही डिस्कस किया था, ये स्टार्ट्स कर रहा है क्या हमारा बच्चों रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा हमारा 0, यानी u इज इक्वल टू क्या 0। एट दैट इंस्टेंट द टाइम, जब क्लॉक स्टार्ट करेंगे तो टाइम क्या होगा हमारा 0 होगा बच्चों, है ना, टाइम 0। और व्हाट ही सेज कि एक्सेलरेशन क्या हमारा अल्फा है, यानी ये स्टार्ट कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अल्फा, और ये बोल रहा है क्या कि व्हाट ही सेज कि ये t1 टाइम तक इसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चला, कितने टाइम तक के, यानी t इज इक्वल टू t1 टाइम तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चला। तो ऑब्वियसली जब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलेगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे वेलोसिटी निकल करके आएगा, है ना, यानी वेलोसिटी क्या होगा हमारा धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी विल इंक्रीज, यानी वेलोसिटी क्या होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा, एक्सेलरेशन है तो। देन क्या कर रहा है कि देन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर टाइम t2। अब उसके बाद से क्या कर रहा है, उसके बाद से कह रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, यानी t2 टाइम तक, यानी t इज इक्वल टू t2 टाइम तक के इसी वेलोसिटी से मूव करता है जो वेलोसिटी है। ओके बच्चों, तो अगर ये सेम वेलोसिटी से मूव करेगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा 0, यानी कि वेलोसिटी जो यहाँ पे वही वेलोसिटी t2 टाइम के बाद भी है। तो क्या होगा वेलोसिटी यूनिफॉर्म, यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा 0 बच्चों, राइट, ये चीज दिया हुआ है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो सपोज कीजिए एक्सेलरेशन मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन में ये हमारा x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और यूनिफॉर्म मोशन में ये हमारा
x2 डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस को हम निकाल करके ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, राइट बच्चों। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। आपको मालूम है काइनेमेटिक इक्वेशन x इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नाउ दिस इंप्लाइज, ये डिस्टेंस हमने क्या माना, x1, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया हमारा 0, हाफ अल्फा, और ये टाइम कितना दिया हुआ है t1, यानी t1 स्क्वायर, यानी x1 आपने फाइंड आउट कर लिया, x1 इज इक्वल टू, है ना, अल्फा t1 स्क्वायर बाई 2। ओके बच्चों, चूंकि अब नेक्स्ट जो जर्नी है इसी वेलोसिटी से यहां तक चलता है t2 टाइम तक के, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, वेलोसिटी। तो आपको मालूम है काइनेमेटिक इक्वेशन v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। नाउ दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 0 प्लस अल्फा, और ये टाइम कितना है t1, यानी v इज इक्वल टू आपके पास आ गया अल्फा t1, ये वेलोसिटी निकल गया। अब इसी वेलोसिटी से इस डिस्टेंस को ये ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं, यानी x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा v इंटू t2। नाउ दिस इंप्लाइज x2 इज इक्वल टू, v हमारा कितना निकल करके आया, अल्फा t1 और t2, यानी अल्फा t1 t2 हो गया। अब ये टोटल डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बच्चों। अब देखिए ये कितना आ गया, अल्फा t1 स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फा t1 t2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा t1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा t1 t2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा t1 दोनों में कॉमन है, बाहर ले लेंगे, तो अल्फा t1 कितना हो जाएगा, t1 प्लस ट्वाइस t2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द आंसर बच्चों, है ना। कौन सा हो जाएगा ये हमारा, ये डी ऑप्शन विल बी करेक्ट बच्चों, है ना। तो क्या हुआ, कुछ नहीं था बच्चों। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट्स द क्वेश्चन इज वेरी इजी फॉर यू बच्चों, राइट। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, है ना। अब ये देखिए, अगर हम इसी चीज को, मैंने कहा ना कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपका ग्राफ से इजीली बन जाता है ना। क्योंकि ये क्या है हमारा, एक्सेलरेट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हम क्या लेते हैं, वेलोसिटी और ये टाइम एक्सिस। तो टाइम 0, वेलोसिटी 0, यानी ये हमारा, ये क्या, व्हाट इज इज, यानी t1 टाइम तक के ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है, फॉर टाइम t1 इट इज मूविंग। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। उसके बाद से क्या कर रहा है, इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, t1 टाइम तक ये हो गया, और उसके बाद से नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट t2 टाइम, ओके बच्चों, नेक्स्ट t2 टाइम, नेक्स्ट t2 टाइम का मतलब ये नहीं हुआ कि ये यहां से यहां तक के, है ना, यानी ये यहां से यहां तक की बात हो रही है, यानी अगले t2 सेकंड तक के। तो अगला ये यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, ये टाइम है, वो क्या है हमारा, t2 है। यानी आप ये समझे कि ये यहां से यहां तक ये t1 हो गया, और फिर यहां से यहां तक के ये हो गया हमारा t2, ये टाइम इंटरवल, है ना। तो कह रहा है क्या कि यूनिफॉर्म क्या हुआ हमारा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया। अब देखिए हमने बताया कि स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन, यानी सब मान लीजिए कि ये v जो कि हमारा अननोन है, तो क्या होगा, a अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा,
यानी अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई t1 बच्चों। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया v बाई t1। नाउ दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू अल्फा इंटू t1। v इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा अल्फा इंटू t1। एंड एरिया अंडर ग्राफ क्या देता है हमारा डिस्टेंस, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये क्या हो गया t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 और यहां से यहां तक t2 बाई 2 इंटू v। ओके बच्चों, नाउ दिस इंप्लाइज द x इज इक्वल टू यानी क्या हो जाएगा t1 प्लस ट्वाइस t2 बाई 2 और क्या है ये हमारा अल्फा t1। निकल गया बेटा? हाँ बच्चों निकल गया। कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा? डी ऑप्शन। सो सिंपल बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, है ना, मैंने क्या कहा था कि आप एक रफ एक लाइन खींचेंगे और जो जो चीज आपका गिवन उस चीज को लिखेंगे, है ना, इमेजिन करेंगे, राइट। चलिए एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें ताकि इसको हम डिवाइड कर सकें कि इधर ऑप्शन है, इधर हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, राइट। तो व्हाट इज सेज, एक लाइन हमने खींचा करके क्या व्हाट इज, यानी when body starts moving, a body starts moving का मतलब the time is zero बच्चों, t is equal to what, zero। और कह रहा है क्या from rest, रेस्ट का मतलब हो गया बच्चों इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया हमारा जीरो, ओके। और कह रहा है कि कुछ टाइम तक ये मूव कर रहा है, मान लीजिए कि ये t इज इक्वल टू t1 टाइम तक मूव किया, कितना हमारा t1। और कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन है ये क्या है हमारा अल्फा है, और इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है हमारा vm, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी यानी vm। ओके बच्चों, तो उसके बाद ये कह रहा है कि ये फिर ये रिटार्डेशन होता है इसका, है ना, नेक्स्ट जो है इसका क्या हो रहा है हमारा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया, उसका रेट दिया हुआ है बीटा, है ना, और फाइनली ये रेस्ट में आ जाता है आफ्टर सम टाइम, यानी आफ्टर सम टाइम अगेन, यानी t इज इक्वल टू t2। अब यहां के बाद यहां तक के जो जर्नी हुआ इस टाइम में क्या हो गया, ये हमारा रेस्ट में आ गया बच्चों, राइट। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा ये कितना रीच हुआ, और यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस मान लीजिए x1 है और यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस x2 है, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना ट्रेवल किया। और ये गिवन है कि जो जर्नी है हमारा टोटल जर्नी वो क्या है हमारा, जो टोटल टाइम जो लगा है वो t के बराबर है। टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या है हमारा t के बराबर, यानी t इज इक्वल टू क्या है हमारा t1 प्लस t2, यानी दिस इज द टोटल टाइम ऑफ जर्नी बच्चों, राइट। चलिए निकालना है हमको मैक्सिमम वेलोसिटी vm बच्चों, तो आप निकाल लीजिए। आपका ये यहां से यहां तक का फॉर्मूला क्या हो गया, v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस at। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारा vm है, vm इज इक्वल टू 0 प्लस ए कितना है अल्फा, और यहां से यहां तक का टाइम आपने माना है t1। ओके बच्चों, तो नाउ दिस इंप्लाइज यानी t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा vm बाई अल्फा के, ये टाइम t1 निकल गया बच्चों, ओके। अब हम नेक्स्ट अप्रोच करते हैं। अब यहां से यहां तक की जर्नी है जिसको हमने t2 टाइम माना है, राइट। तो अगेन v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस at, यही इक्वेशन मालूम है आपको। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया हमारा 0, इनिशियल क्या है हमारा vm और प्लस, और a क्या है माइनस बीटा, और ये हो गया t2। ओके बच्चों, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा बीटा t2 इज इक्वल टू vm। नाउ दिस इंप्लाइज द t2 इज इक्वल टू व्हाट
वी एम बाई बीटा। ओके, ये दोनों निकल गया। और आपको मालूम है बच्चों, टी यानी टोटल टाइम ऑफ जर्नी, यानी T1 प्लस T2 ये किसके इक्वल है? हमारा टी के। T1 आप निकाल चुके हैं बच्चों, T1 कितना है हमारा? वी एम बाई अल्फा प्लस वी एम बाई बीटा विच इज इक्वल टू टी। नाउ दिस इंप्लाइज, अब यहां पे वी एम कॉमन आ जाएगा और इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो क्या होगा? अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा हमारा क्या? बीटा प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू टी। नाउ दिस इंप्लाइज, यहां से वीएम निकल जाएगा, वीएम इज इक्वल टू क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, यानी अल्फा बीटा बाई बीटा प्लस अल्फा को आप अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं इनटू टी के, यानी ये मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा निकल करके आ गया बच्चों, राइट। तो ये वीएम निकल करके आया। अब यहाँ पे ऑप्शन में अगर आप देखें तो मेरा ऑप्शन अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी यहाँ पे आ रहा है बच्चों। हालांकि देखा जाए तो यहीं से हम इसको टिक लगा सकते हैं, क्योंकि इस जैसा कहीं पे भी कोई ऑप्शन हमारा नहीं है, लेकिन हमको आगे सॉल्व करना है बच्चों। ओके, चलिए यहां तक इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे का सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, अब इसको हम मिटा देते हैं, है ना। अब हम इसको मिटा देते हैं, राइट। चलिए वीएम हम निकाल चुके हैं, अब हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है बच्चों। आप जानते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2ax बच्चों। नाउ दिस इंप्लाइज मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है? हमारा वीएम है, यानी वीएम स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल क्या हो गया हमारा? हाफ ऑफ द जर्नी के लिए 0 टू अल्फा, और ये डिस्टेंस आपने माना है x1 बच्चों। नाउ दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू वीएम स्क्वायर बाई 2 अल्फा, ये x1 निकल गया बच्चों, राइट। अगेन आप सेकेंड पार्ट के लिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। नाउ दिस इंप्लाइज, अब ये बताइए फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारा? 0। इनिशियल अब ये हो गया वीएम स्क्वायर प्लस 2, और एक्सेलरेशन क्या है? रिटार्डेशन नेगेटिव है, माइनस बीटा x2। नाउ दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू वीएम स्क्वायर, और ये प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस 2 बीटा x2। अब इसको हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2 बीटा x2 इज इक्वल टू वीएम स्क्वायर। नाउ दिस इंप्लाइज द x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा बच्चों? वीएम स्क्वायर बाई 2 बीटा, यानी x1 x2 निकल करके आ गया। पहले नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड, है ना। तो वीएम स्क्वायर बाई 2 अल्फा आया x1, और x2 आया वीएम स्क्वायर बाई 2 बीटा। तो x यानी टोटल डिस्टेंस x इज इक्वल टू क्या है हमारा? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बच्चों। नाउ दिस इज इक्वल टू वीएम स्क्वायर बाई 2 अल्फा प्लस वीएम स्क्वायर बाई 2 बीटा। अब यहां पे देखिए वीएम स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ जाएगा, वीएम स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ गया। यहां क्या बचा हमारा? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। चलिए इधर सॉल्व करके देते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू वीएम स्क्वायर बाई 2, अब ये या इसको ऐसे लिखिए 1 बाई 2 लिख देते हैं, और ये हो गया, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा, है ना, वीएम स्क्वायर। ओके बच्चों, और एक चीज ये बताइए, वीएम की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। वीएम इज इक्वल टू क्या आया था हमारा? अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये निकल करके आया था। या आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, विच इज इक्वल टू 1 बाई 2
बीटा प्लस अल्फा, या अल्फा प्लस बीटा कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा इनटू कितना हो जाएगा ये हमारा, अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर इनटू टी स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है। अब ये देखिए ये अल्फा बीटा ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से एक कैंसिल हो जाएगा, राइट बच्चों। तो फाइनली ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा हमारा, अल्फा बीटा बचा, अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस। ओके बच्चों, तो क्या रिजल्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, दिस विल बी द ऑप्शन। सो सिंपल बच्चों, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, मैंने क्या कहा था कि समटाइम जो है वो ग्राफ से बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाता है ना। इसलिए अब आपको ग्राफ ड्रॉ करने आता है, नाउ यू विल फाइंड वेरी इजीली। ओके, आइए हम उससे उस मेथड्स को भी हम यूज करते हैं। क्या है, जैसे दिस इज द वेलोसिटी टाइम एक्सिस ले रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी और ये टाइम के लिए ले रहा है। व्हाट इज यानी ये जीरो, और कह रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यानी ए इज इक्वल टू क्या है हमारा अल्फा, यानी ए इज इक्वल टू क्या है अल्फा, और रीचेज मैक्सिमम वेलोसिटी वीएम, है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी वीएम। और फिर क्या कर रहा है कि ये वीएम हो गया, और फिर रिटार्डेशन हो रहा है, यानी ए इज इक्वल टू क्या है माइनस बीटा, और कम्स इन रेस्ट, और ये टोटल टाइम ऑफ जर्नी यहां तक टी दिया हुआ है, यानी ये जो जर्नी यहां से यहां तक ये जो टाइम है वो क्या है हमारा टी है बच्चों। ओके, अब देखिए यानी स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या देता है हमारा एक्सेलरेशन। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ए इज इक्वल टू tan थीटा, नाउ दिस इंप्लाइज ए क्या है अल्फा, tan थीटा क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मान लीजिए ये टाइम आपका t1 है, और यहां से यहां तक क्या है हमारा t2, तो कितना हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन, यानी ये क्या हमारा vm है बाई t1, vm बाई t1, यानी vm इज इक्वल टू व्हाट अल्फा t1। उसी तरह से ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या देगा हमारा रिटार्डेशन, यानी बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा tan थीटा, नाउ दिस इंप्लाइज सॉरी ए इज इक्वल टू tan थीटा होता है, यानी कि बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस vm by t2, now this implies the vm is equal to beta into t2, so simple है ना। और t is equal to क्या है हमारा t1 plus t2, t is equal to t1 plus t2 बच्चों, हाँ। now this implies the t is equal to okay t is equal to t1 plus t2, तो t1 is equal to क्या हो जाएगा हमारा vm by अल्फा प्लस vm by बीटा, now t is equal to अल्फा बीटा, vm कॉमन ले लीजिए अल्फा प्लस बीटा यानी vm इज इक्वल टू क्या हो गया अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इनटू टी, ये निकल गया। और डिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो गया हमारा एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ क्या देगा हमारा डिस्टेंस, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी एरिया अंडर ग्राफ, नाउ दिस इंप्लाइज द x इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ बेस, बेस हमारा क्या है t इंटू हाइट कितना हो गया हमारा vm, नाउ दिस इंप्लाइज द x इज इक्वल टू हाफ
टी, Vm कितना है हमारा, अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। नाउ दिस इंप्लाइज द x इज इक्वल टू हाफ, इसको सॉल्व कर देंगे, अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। हो गया, डिस्टेंस निकल गया। कौन सा ऑप्शन हमारा, डी, सी, सॉरी सी। चलिए नोट कर लीजिए, है ना, दोनों मेथड्स हमने अप्लाई कर दिया। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, है ना, विच आई हैव डिस्कस्ड टुडे, राइट। यानी आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिया और उसके जो कॉन्सेप्ट है जिसको डिस्कस किया, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे काफी मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में, चूंकि आपको पूरी तरह से बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम यहां से आगे बढ़ेंगे, और जाते जाते हम फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते चले कि आप अपने तक मत रखें, आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, इस चैनल के बारे में बताएं, राइट। और उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आगे यहां से बढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।